नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपको याद होगा देश में अग्निवीर नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। नौजवानों ने प्रदर्शन किया और कहा गया कि अग्निवीर के तहत 4 साल काम करने के बाद सेना में हम आपको तमाम जगहों पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां देंगे, बैंकों में देंगे, रेलवे में देंगे। लेकिन उसके बाद आपको वो बयान भी याद होगा बीजेपी के नेता का, जिसमें बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड जो है अग्निवीरों को बनने के लिए एक अच्छा विकल्प होगा और हम जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। और अब लग रहा है शायद कि ऐसा ही होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? इसलिए कह रही हूं कि अभी एक खबर आई है। खबर में ये लिखा है, ये बताया जा रहा है कि हवाई अड्डों पर अब जो है नौजवान हटा दिए जाएंगे। बीएसएफ के 3000 पद जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं रखे जाएंगे। अब आप देखिए साहब की सरकार में किस तरीके से हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। पहले आपको बोला गया कि आप 4 साल सेना में नौकरी करिए, उसके बाद आपको तमाम जगहों पर रेलवे में, बैंक में हम नौकरियां दिलवा देंगे, गार्ड लगवा देंगे। और अब उन्हीं गार्ड को वहां से हटा दिया गया है, यानी कि सरकारी गार्ड जो हैं, जो जवान नौजवान वहां पर तैनात होते हैं, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। तो अब आप सोचिए, और अब आप ये एक सवाल खड़ा हो रहा है मन में कि जो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम तो अग्निवीरों को ही अपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, अगर मुझे किसी को सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो मैं तो अग्निवीर को चांस दूंगा। तो क्या अब ये नौबत आने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सेना में हो चुका है, और किस तरीके से देखिए आप बैंकों में भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे देखकर तो ये साफ लगता है कि साहब की सरकार ने जो है नौजवानों को बेवकूफ बनाने का अच्छा खासा जो है एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब मैं आपको वो खबर बताती हूँ जिस खबर में ये बताया गया है कि अब हवाई अड्डों पर सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारी तैनात होंगे। अब प्राइवेट कर्मचारियों को वहां पर ड्यूटी दी जाएगी, उनको तैनात किया जाएगा और उनकी भर्ती की जाएगी, और इसके साथ ही 3000 पद एक झटके में खत्म कर दिए जाएंगे। कहा जा रहा था कि अग्निवीर जो हैं उनको 4 साल नौकरी करने के बाद सेना में, उसके बाद हम वहां पर उनको गार्ड लगवा देंगे, हम वहां पर उनको हवाई अड्डों पर गार्ड लगवा सकते हैं, वहां पर जो बैंकों में गार्ड लगते हैं वहां लगवा सकते हैं। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो गार्डों की नौकरी पहले से थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी पहले से थी, जवान जो तैनात थे वहां पर, वो पहले से जो नौकरी वहां पर सही थी, अब उसको बदल दिया जा रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही है और वहां पर जो है प्राइवेटाइजेशन के तर्ज पर प्राइवेट कर्मचारियों को भरा जाएगा। मैं सबसे पहले आपको खबर बता देती हूँ। खबर एबीपी की खबर है। खबर में देखिए आप क्या कुछ लिखा है। इसकी हेडलाइन देखिए, लिखा है हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3000 पद हुए खत्म, गैर संवेदनशील जगहों पर लगेगी निजी सुरक्षा कर्मी। यानी कि हवाई अड्डों पर जो 3000 पद हैं, जो सीआईएसएफ के नौजवान वहां पर तैनात थे, उन्हें जो वहां पर तैनात किया जाता था, वो नौकरी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। 3000 पद एक ही झटके में खत्म कर दिए और अब वहां पर प्राइवेट कर्मचारियों को भरा जाएगा, यानी कि वैकेंसियां निकाली जाएंगी और कोई भी उनमें जो है वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है और उसके बाद जो है वहां पे वो प्राइवेट गार्ड बन जाएगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से नौजवानों को लॉलीपॉप पकड़ाया गया, अग्निवीरों के नाम पर उनको किस तरीके से जो छला गया, और उसके बाद उनको कहा गया कि नहीं नहीं, हम तो आपको नौकरियां दे देंगे, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, आप 4 साल अग्निवीर बनिए, उसके बाद आपको तमाम जगहों पर जो है आपको जवान तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है और चिंता तो ये है कि जो पहले से तैनाती थे, जिनकी पहले से नौकरी बनी हुई थी, वो अब खुद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद अग्निवीर क्या करेगा? अब आपको खबर दिखा रहे हैं। खबर में क्या कुछ लिखा है देखिए। लिखा है भारत सरकार ने असैन्य हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के जवानों की जगह निजी सुरक्षा कर्मियों को लगाने का फैसला किया है। इसके तहत हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3000 पद खत्म कर दिए हैं। एक झटके में सरकार ने 3000 पद खत्म कर दिए हैं। सरकारी नौकरी की राह देखने वाले, उनकी चाह देखने वालों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। किस तरीके से पहले सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी कर दी गई, उसके बाद तमाम बड़े बड़े जो हैं लंबे चौड़े भाषण दिए गए कि नहीं नहीं, आपको हम वहां नौकरी दे देंगे, वहां रिप्लेसमेंट दे देंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जिनकी पहले ही नौकरी थी वो खुद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। एक ही झटके में हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3000 पद
खत्म कर दिए गए। खबर में आपको आगे पढ़कर सुना दी क्या कुछ लिखा है। लिखा है सरकार ने भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3000 से ज्यादा सीआईएसएफ पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी निजी सुरक्षा गार्ड करेंगे। नगर विमानन मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार 2018-19 कार्य योजना को अब देश भर के 50 असैन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो मिलकर करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जो है सीआईएसएफ के 3000 पद एक झटके में खत्म कर दिए। उनकी नौकरी वहां पर खत्म हो गई। वो वहां पर हवाई अड्डों पर जवान वहां पर तैनात रहते हैं, आपने देखा होगा आप जब एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन अब जो है आपको वो वहां नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब वहां पर प्राइवेट गार्ड लगाए जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया नमूना आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से एक के बाद एक निजीकरण को लेकर के विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खबर देखिए, खबर में आगे क्या लिखा है। लिखा है विमानन सुरक्षा के नियामक संगठन बीसीएस की योजना के मुताबिक सीआईएसएफ के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षा तैनात किए जाएंगे। यानी कि 3000 से बिल्कुल जो है आधी आप संख्या समझ लीजिए। जहां 3000 लोग थे वहां पर जो है उनकी जगह 1924 लोगों को वहां पर तैनात किया जाएगा और उनके लिए जो है वैकेंसियां निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और सामान के स्कैनर जैसी स्मार्ट निगरानी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर भी नौकरियां जो है लगभग खत्म हो जाएंगी। सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि इस नए ढांचे से नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन जिनकी नौकरियां चली गई उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आगे क्या विकल्प होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब इस खबर में लिखा है कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि इस नए सुरक्षा ढांचे से विमानन क्षेत्र में 1900 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। बिल्कुल सही है, नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन जिनकी नौकरियां थी पहले से उनके पास क्या विकल्प है, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो क्या करेंगे। खबर में आगे लिखा है इससे सीआईएसएफ के मानव संसाधन भी बढ़ेंगे, जिससे ये बल सुरक्षा दायरे में आने वाले नए हवाई अड्डों और मौजूदा हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से हवाई अड्डों के संचालकों का विमानन सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी कुछ कम होगा। यहाँ भी सरकार अपने पैसे बचाएगी, क्योंकि संख्या जो है सुरक्षा बलों की वो आधी कर दी गई है। 3049 लोग वहां पर तैनात हुआ करते थे सीआईएसएफ के, और अब उन वैकेंसी को खत्म करके 1924 वैकेंसी जो है निर्धारित की जाएंगी और इन पर जो है लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर खर्च अपने आप जो है कम हो जाएगा। खबर में आगे लिखा है एक विश्लेषण में पाया गया है कि कई गैर संवेदनशील कामों के लिए सशस्त्र सीआईएसएफ जवानों की जरूरत नहीं है और ऐसे काम निजी सुरक्षा भी कर सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जा सकती है। आगे खबर में लिखा है बीएसएफ के संयुक्त महानिदेशक जयदीप प्रसाद ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनके कर्मियों को मंजूरी बीसीएस देगा और वो विमानन सुरक्षा के लिए बने नियमों से संचालित होंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और अन्य हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी के लिए निजी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इनमें कतार प्रबंधन, एयरलाइन कर्मियों और यात्रियों की सुरक्षा सहायता, टर्मिनल क्षेत्र के भीतर कुछ स्थानों पर निगरानी जैसे काम शामिल हैं। इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया है कि हवाई अड्डे में प्रवेश पर यात्रियों के विवरण की जांच, यात्रियों की जांच, तोड़फोड़ रोधी अभियान आगे की जांच और सभी आतंकवाद रोधी सेवाएं भी सीआईएसएफ पहले की तरह ही देती रहेगी। तो देखा आपने किस तरीके से एक झटके में 3000 पद खत्म कर दिए। आपको बताया गया, नौजवानों को बताया गया कि देखिए आप 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेना में नौकरी करिए, उसके बाद आपको गार्ड, एज अ गार्ड जो है हम तैनात कर देंगे, कहीं आपके लिए कई सारी वैकेंसियां खाली हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जो है दूसरों के हाथों में सौंपा जा रहा है और उसके बाद जो उनको ले लेते हैं, जो उनको खरीद लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं, वो अपने तरीके से उनमें चेंजेस कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं और ऐसे में जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। तो अब जो बीजेपी के नेता कह रहे थे, आपने बयान उनका सुना होगा कि अग्निवीर जो हैं उन्हें हम अपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, मैं तो उन्हीं को सिक्योरिटी गार्ड के लिए मौका दूंगा क्योंकि वो सेना में काम करके आए 4 साल। तो क्या अब यही न्याय रह गया है अग्निवीरों के साथ कि वो 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद और उससे पहले 2-3 साल तैयारी करने के बाद बीजेपी के कार्यालयों और आरएसएस के कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड बनेंगे, सुरक्षा कर्मी बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।